जोहार किसान भाइयों। आप सभी किसान भाइयों का हमारे YouTube चैनल डॉक्टर साहब में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आज आप सभी को, सभी पशुपालक भाइयों को एक बहुत बड़ा मैसेज देने वाला हूं, क्योंकि बारिश का समय आ चुका है, रैनी सीजन आ चुका है और इस समय अधिकतम जो है पशुओं में बीमारियां आती रहती हैं। इसका उपचार मैं बताऊंगा और साथ ही साथ क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्या आपको गाइडलाइन है और क्या आप प्रिवेंशन ले सकते हैं, माने आप बचाव क्या कर सकते हैं कि आपका जानवर बीमार ना पड़े। दूसरा चीज है कि कुछ बीमारियां होती हैं, उनका सिम्टम्स कैसे हम पहचानें, क्योंकि जाहिर सी बात है बीमार होंगे तो आप पता ही नहीं पाएंगे क्या बीमारी है, तो फिर डॉक्टर को आप कैसे बुलाएंगे, कैसे बताएंगे कि ये बीमारी है, तो आपको बहुत सारा असुविधा होगा। इसके लिए मैं आज आपके बीच में आया हुआ हूँ, क्योंकि बारिश का सीजन है और मुख्य रूप से 3-4 बीमारियां बारिश में आती हैं। पहला बीमारी बारिश में हर प्रत्येक वर्ष जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करता है, खुरपका और मुंह पका, एफएमडी, फूड एंड माउथ डिजीज। ये ऐसा डिजीज है कि ये मुंह और पैर दोनों में हो जाता है। पशु लंगड़ाने लगता है, खाना बंद कर देता है, तेज बुखार हो जाता है और वो जो है उसके मुंह से पूरा एकदम गीला गीला लार टपकने लगता है, ज़्यादा मात्रा में लार आता है। तो आप समझ जाइए ये खुरा और चपका है। अक्सर गांव देहात में लोग इसको चपका के नाम से जानते हैं। तो इससे आप समझ जाइए कि ये हमारे जानवर को खुरा और चपका हो गया है, तो उसका इलाज आप स्वयं ना करें। आप फिटकरी का इस्तेमाल मुंह में कर सकते हैं और पैर वाले घाव में आप किसी एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इलाज आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ही करवाएं। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप नया नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, लोग आपको बताएंगे कि ये लगा लीजिए, वो लगा लीजिए, तो इससे क्या होगा, आपका नुकसान ही होगा, फायदा कहीं से नहीं होगा। आपका पशु और गंभीर हो जाएगा, फिर लास्ट में आपको डॉक्टर बुलाना ही पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम डॉक्टर को ही बुलाएं और सही इलाज करवाएं। खुर्रा चपका हो भी जाता है तो आप एक चीज और करिए कि अपने पशु को जो है, जिसको हुआ है खुर्रा चपका, तो उसको आप अलग करिए, झुंड में नहीं रखिए। जहाँ पे बांधते हैं, आप 4-5 पशु रखे हैं, 3 पशु रखे हैं, तो जो सही है उससे अलग करिए। आप जो बीमार है उसको 100 मीटर दूर बांधिए, कहीं और ले जाके बांधने का प्रयास करिए। उसको अगर आप अलग नहीं करते तो उससे क्या होगा, ये खुर्रा चपका जो बीमारी है ये बैक्टीरियल बीमारी है। बैक्टीरियल ये फैलता है, आप कॉमन वे में समझिए कि ये फैलता है, एक से पूरे गांव को तबाह करता है। ये फैलने वाली बीमारी है, जैसे कोरोना फैला था सेम उसी तरह ये बीमारी फैलती है। तो ये संक्रमण है। तो इसको क्या करें कि जिस जानवर में हुआ है उसको आप कहीं दूर बांधिए, सब जानवरों से अलग करके बांधिए। उससे क्या होगा कि उसी जानवर में बीमारी सीमित रह जाएगी, दूसरे जगह नहीं होगा। यदि ये फैलने लगे तो उस समय क्या करें, अगर ये तेजी से फैलने लगे, पूरे गांव में हो गया, तो आप अपने जानवर को अकेले बचा नहीं सकते। तो आप उस समय इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ कुछ दवाई, फीड सप्लीमेंट चलाएं। जैसे एमिनोकॉन आता है, वेलकॉन फार्मा का आता है एमिनोकॉन, उससे इम्यूनिटी बूस्ट होता है। आप मिनरल हमेशा दीजिए। यदि आप कभी नहीं दे रहे हो तो यदि आप चाहते हो कि एफएमडी वगैरह बीमारियों से मेरा जानवर मुक्त रहे, जब फैल जाए पूरी तरह से, तो आप मिनरल्स वगैरह देने लगिए। क्योंकि शरीर जब स्ट्रांग होगा तो कोई भी बीमारी से लड़ने में उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बनेगा, एंटीबॉडी बनाएगा शरीर में। तो आप जो है ये कर सकते हैं, अपने जानवर को अलग करें और ये प्रयास करें कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी बूस्ट कैसे करें, उसके उसके अंदर जो है हम ज्यादा से ज्यादा पावर कैसे ले आए, ताकत कैसे ले आए। तो ताकत ले आने के लिए आपको अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से सलाह लेकर आप कुछ फीड सप्लीमेंट उसको कंटिन्यू दीजिए। उससे क्या होगा, आपका जानवर में वो उतना इफेक्टिव तरह से यदि आ भी जाता है तो उतनी इफेक्टिव तरह से एफएमडी उसके बॉडी में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये आपको करना है, पहला। दूसरा ये है कि आप अपने जानवर को खुर्रा और चपका से बचाए कैसे, क्योंकि अक्सर जो है ये प्रत्येक वर्ष आता है और बारिश के समय में ही आता है। तो अभी आप सबसे अनुरोध है, आप सबसे निवेदन है कि अपने जानवरों में जो आपके नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं, नज़दीकी पारावेट्स हैं, उनसे आप बोलकर अपने जानवरों में टीकाकरण करवाएं। एफएमडी का स्पेशली टीका आता है, प्रत्येक वर्ष आता है, साल भर में 2 बार आपको लगाना पड़ता है।
6 महीने का टीका रहता है, ये जरूर आप लगवाएं। इससे क्या होगा, आपका जानवर खुर्रा चपका बीमारियों से मुक्त रहेगा, क्योंकि ये सबसे हार्मफुल बीमारी है। किसान को 90% बर्बाद करने वाली बीमारी आपका खुरा चपका ही है, क्योंकि ये बहुत जानलेवा बीमारी है। कई स्थिति में ये होता है कि खुरा चपका होने की वजह से जानवर की मौत हो जाती है। यदि आपका 1 लाख का जानवर है, मान के चलिए 50,000 का ही जानवर है, उस स्थिति में खुर्रा चपका से अगर मौत हो जाती है तो आपको 50,000 का लॉस होता है, और दूध तो दूध ही नहीं मिल पाता। तो इसलिए आप अपने जानवरों को सुरक्षा रखने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आप अपने जानवरों को एफएमडी का वैक्सीन जरूर लगाएं। यदि ये रोग हो जाता है आपके जानवरों में तो कहीं से कोई और छेड़छाड़ न करें, नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह लें और उनको बुला के इलाज करवाएं। दूसरा, आपके पशुओं में थोड़ा सा कट हो जाता है तो घाव बहुत बड़ा घाव बन जाता है। जैसे यदि आप बैल रखे हैं और काड़ा रखे हैं, अक्सर ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लोग काड़ा रखते हैं। काड़ा मीन्स भैंसा, भैंस का जो नर प्रजाति होता है उसको झारखंड में काड़ा बोलते हैं। तो जब आप काड़ा रखते हैं तो उसको आप जोतने के लिए, बीड़ा लगाने के लिए या फिर खेती करने के लिए ले जाते हैं, तो जो हल होता है, हल पाँव में लग जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कट हो जाता है, कट से वो घाव बन जाता है। तो घाव ना बनने पाए और सारा स्किन डिजीज ना होने पाए, घाव तो बनना वो कट से ही बन जाता है, लेकिन और बहुत सारी डिजीज हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, मक्खियों की वजह से होता है, वो साफ सफाई की वजह से ही होता है। आप अपने पशु को हमेशा साफ सुथरा रखें, अपने गौहाल को साफ सुथरा रखें, जिससे आपका स्किन डिजीज ना हो, क्योंकि बारिश में आपका गौहाल भी गंदा रहता है और आपका जानवर भी गंदा रहता है। तो हर 2-3 दिन पे आप अपने गौहाल को धोएं, अपने जानवर को धोएं, जब आप फुर्सत में रहें, क्योंकि किसान के पास तो बहुत सारा कार्य रहता है, फिर भी कोशिश यही करना चाहिए कि अपने जानवर को स्वच्छ रखें, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, अपने गोहाल को स्वच्छ रखें, आप भी स्वच्छ रहिए, क्योंकि बारिश में बहुत सारी बीमारियां आती रहती हैं। तो ये हुआ दूसरा प्रिकॉशन, माने दूसरा आप सुरक्षा ये बनाइए कि आप बारिश में अपने आप को भी स्वच्छ रखें, अपने जानवरों को स्वच्छ रखें, जानवर के गोहाल को, माने जहाँ पे जानवर बांधते हैं वो भी, गौशाला को भी स्वच्छ रखें। तीसरा आपका एक और है अफरा। बारिश में अफरा एक बीमारी नहीं कही जा सकती, ये पेट फूलने की समस्या है। कुछ खा लेता है जानवर, कुछ फूड पॉइजनिंग होने की वजह से अफरा हो जाता है, कुछ से नया नया घास खा लेता है, चरने के लिए आप छोड़े या नया घास है खा लिया, उसकी वजह से पेट में अफरा हो जाता है, गैस बन जाता है। तो आप सोचते हैं क्या हो गया, अभी तक तो ठीक था मेरा जानवर, आप फोन करते हैं कि अरे साहब मेरा जानवर सब ठीक था, अभी शाम को चरा, लेकिन अभी अचानक उसका पेट फूल गया है और वो करा रहा है। तो अफरा जो है ये आपका, जो अभी नई नई घास आ रही है इसकी वजह से होता है, और अक्सर तब ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब पानी बरस के निकल जाता है, इसके बाद जो घास आती है उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दूसरा चीज़ ये है कि जहाँ पे जल जमाव होता है वहाँ का घास चरने की वजह से भी बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल है। तो आप ये कोशिश करें कि बारिश के समय अपने पशुओं को कम से कम चराएं, चराइए, बाहर ले जाइए, लेकिन चराएं कम से कम। सावधानी ये बरतें, बारिश में पूरे झारखंड में लाइटिंग होता है, बिजली गिरती है, तो बिजली गिरने की वजह से भी प्रत्येक वर्ष प्रत्येक प्रखंड में कम से कम 10 से 12 केस आते हैं कि वहाँ प्राकृतिक आपदा आ गई, बिजली गिरी, बिजली गिरने की वजह से पशु मर गए, और आदमी भी बहुत मरते हैं, क्योंकि चराने के लिए आप बाहर जाते हैं खुले में, उसमें लाइटिंग होती है और दुर्घटना हो सकती है। तो आप ये कोशिश करें कि हम चराएं कम और अंदर ही ज़्यादा खिलाएं। बारिश में, बरसात में जानवर चरता भी कम है, तो ये प्रयास करें कि आप बाहर कम से कम ले जाएं, जब मौसम साफ रहे तब आप ले जाएं। और यदि आपको घास खिलाना ही है तो आप घास को काट कर खुली हवा में और किसी पेड़ के छांव में, जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना आए, वहाँ पे घास को कम से कम 1 घंटे फैला दें। फैलाने के बाद उसको जो है 1 घंटे बाद काट के दें, चाहे ऐसे ही दें, लेकिन फैलाने से क्या होगा, उसकी घास की जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, एक्स्ट्रा नमी है, अतिरिक्त नमी जो है वो हट जाएगी। तो आप आराम से पशु को देंगे तो अच्छे से खाएगा भी, चाव से खाएगा, और वो हार्मफुल भी नहीं होगा, कहीं से अच्छे से खाएगा भी और दिक्कत भी नहीं होगा। गोबर पतला भी नहीं होगा। अक्सर आप जब घास खिलाते हैं तो गोबर पतला होता है, तो ये समस्या आपको नहीं होगी। ये 3 तरह के कॉमन हैं इस समय बीमारियों में,
और इनका जो है सबसे पहले वाले का तो टीका लगता है, वो डिजीज़ है, और स्किन तो कोई डिजीज़ है नहीं, वो तो हो ही जाता है, आप साफ सफाई नहीं करेंगे। और तीसरा है आपका अफरा अफरा भी कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये भी घास की वजह से होता है। तो ये 3 प्रिकॉशन आप बारिश में ज़रूर रखें। और बारिश में थोड़ा सा ये रखें कि जो शेड आप बनाए हैं, जो गौशाला बनाए हैं आप, उसमें आप पॉलीथीन की व्यवस्था कर दें, चारों तरफ से पॉलीथीन लगा दें, आपका जानवर भीगे ना। क्योंकि जब भी आपका जानवर भीगेगा, आपके पास एचएफ गाय है, आपके पास जर्सी गाय है, तो आप जो है परेशान हो जाइएगा। क्योंकि गाय अगर बीमार हो जाती है तो पशुपालक जो है उसका दिमाग काम नहीं करता है, वो तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करता है और डॉक्टर आते हैं तब सही करते हैं तो ठीक होता है। तो ये स्थिति ना बने, इसके लिए आपका नुकसान ना हो, इसके लिए आप गौशाला को भी मेंटेन करें। गौशाला यदि पूरा ओपन है तो उसको पॉलीथीन का व्यवस्था करें, चारों ओर से पन्नी लगाएं, और गौशाला को स्वच्छ रखें। मक्खियां बिल्कुल ना आए, ये आप ज़्यादा प्रयास करें, क्योंकि बारिश के सीजन में मक्खियां ही सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं। यदि मेरी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।